हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर आपका एमजी जॉन स्पीक्स में। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको जेके एसएसबी के सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। नए नए अपडेट्स, रिक्रूटमेंट अपडेट्स भी आप तक पहुंचते रहेंगे। और दोस्तों, अगर आप इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो वो भी हमारे चैनल में आपको मिल जाएगा, जैसे रफाली डील के ऊपर, चाइना वार स्ट्रेटजी अगेंस्ट इंडिया, राइज ऑफ तालिबान एंड इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी। दोस्तों, ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलेगी और जेके एसएसबी के हर अपडेट्स आप तक पहुँचाए जाएंगे। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं कि हम आज कौन सा टॉपिक लेके आए हैं। दोस्तों, आप जानते हैं पिछले वीडियो में मैंने आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बताया था। जो ये आप वीडियो देख सकते हैं मेरा, जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में मैंने आपको बताया था। दोस्तों, अब नया नोटिफिकेशन फिर से आया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऊपर, जो मैं आपसे डिस्कस करूँगा और एक एक चीज़ आपको समझाऊँगा उसमें। ऐसा क्यों किया है एसएसबी ने, उसके पीछे एक कारण है। तो दोस्तों, चलिए हम चलते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऊपर। सबसे पहले मैं जेके एसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाऊंगा और वहाँ पे जाकर देखेंगे कि क्या है वो नोटिफिकेशन निकली है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऊपर। तो दोस्तों, ये देखिए, सबसे पहली नोटिफिकेशन यहाँ पे सबसे टॉप पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इनकी नोटिफिकेशन निकली हुई है। यहाँ पे आप जाइए, जाके यहाँ पे क्लिक कीजिए। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और एडवर्टाइजमेंट यहाँ दिया हुआ है। कौन से एडवर्टाइजमेंट के ऊपर निकाला गया है? 1/2020। अब मैं यहाँ इस पर क्लिक करूँगा। दोस्तों, जब मैं क्लिक करूँगा तो पीडीएफ फाइल ओपन होगी, इसको डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करने के बाद आप देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन, रिवाइज नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब हम समझेंगे एक एक करके कि क्या ये नोटिफिकेशन कहती है और उसको अच्छे से समझेंगे ताकि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में कोई भी दिक्कत ना आए। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं और बात करते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले हम इसके सब्जेक्ट पे चलेंगे। देखिए दोस्तों, सब्जेक्ट है ये इसका, और ये सब्जेक्ट क्या कहता है? ये सब्जेक्ट कहता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो कैंडिडेट्स की जाएगी, जो क्लास 4 पोस्ट के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए की जाएगी। और कई सारे डिपार्टमेंट्स इसमें, जिसमें पोस्ट और वैकेंसीज़ एसएसबी ने निकाली थी, उन सभी कैंडिडेट्स के जिनके प्रोविजनल शॉर्ट लिस्ट पे नाम है जिनका, उन सभी कैंडिडेट्स की वेरिफिकेशन की जाएगी। कैडर दिया हुआ है यहाँ पे जम्मू कश्मीर और कई सारे डिस्ट्रिक्ट कैडर्स है जो यहाँ पे दिए हुए हैं। एडवर्टाइजमेंट नोटिस 1/2020 है। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ आ गया होगा, सब्जेक्ट तो वही है। इसके बाद हम पहले पैरे की बात करेंगे। पैरा क्या कहता है दोस्तों? यहाँ पे ये कहता है कि जेके एसएसबी ने प्रोविजनल शॉर्टलिस्ट जो है कैंडिडेट्स के, जो प्रोविजनल शॉर्टलिस्ट है वो इशू किया है नोटिफिकेशन के तहत। और कौन सा नोटिफिकेशन है? 46/21/28। ठीक है, /28, जो कि क्लास 4 के वेरियस डिपार्टमेंट्स के पोस्ट और वैकेंसीज़ के लिए इशू किया है। ये तो आपको समझ आ गया होगा। दूसरे पैरे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो रखी हुई है दोस्तों यहाँ पे अपॉइंटमेंट के लिए, वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए रखी हुई है। और जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन और मैक्सिमम क्वालिफ़िकेशन रखी है वो ये रखी है, मैट्रिक इज़ द मिनिमम क्वालिफ़िकेशन और जो 10+2 इज़ द मैक्सिमम क्वालिफ़िकेशन। या आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद थर्ड पैरा ये कहता है कि जो जेके एसएसबी है उन्होंने इशू किया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो कि इस नोटिफिकेशन नंबर इस शेड्यूल में निकला है 4832/32/39। ठीक है, जो कि डेट यहाँ पे दी गई है 7/7/2021। इसके बाद दोस्तों बोर्ड, नेक्स्ट पैरा, ये आपको पैरा तो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पैरा क्या कहता है कि बोर्ड जो है वो कॉन्टीन्यूसली क्वेरीज रिसीव कर रहा था कैंडिडेट्स के, और उनके नाम्स जो हैं वो उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के शेड्यूल में रिफ़्लेक्ट किए गए हैं। जिन जिन कैंडिडेट्स के नाम जो रिफ़्लेक्ट किए गए हैं उन कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कमेटी के पास जाना है और अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना है। ये तो आपको समझ आ गया। इसके बाद उन्होंने पर्पस बताया हुआ है कि दोबारा से रिवीजन नोटिफिकेशन निकालने की ज़रूरत क्या थी। वो इसलिए थी ताकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो भी कराने आएगा तो उनको कोई मिस इन्फॉर्मेशन ना हो, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उनको मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहीं ख़राब ना हो जाए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि नेक्स्ट पैरे में कि यहाँ पे 2 डिवीज़न है, 2 कैडर है। ठीक है, जम्मू डिवीज़न और कश्मीर डिवीज़न, जिसके हेड ऑफिस दिए हुए हैं कि कमेटी किन किन की किसके हेड ऑफिस में बैठेगी, कौन से हेड ऑफिस में बैठेगी। तो यहाँ पे जम्मू डिवीज़न का दिया हुआ है कि जम्मू डिवीज़न के जो लोग हैं, उन जम्मू डिवीज़न में जो कैंडिडेट्स हैं वो जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कमेटी के पास। कहाँ पे वो जाएंगे? ये सर्विस एसएसबी शेखरी भवन पनामा चौक, यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, एसएसबी शेखरी भवन पनामा चौक। ठीक, ये आगे जम्मू डिवीज़न का। इसके बाद कश्मीर कैंडिडेट्स को जाना है जमजम बिल्डिंग में, जो कि रामबाग में पड़ता है श्रीनगर के। ठीक, मैं सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, तो शायद जमजम या जुमजुम बोलेंगे। तो ये जम्मू कश्मीर के लिए क्लियरली दिया हुआ है। इसके साथ ये दोस्तों कब से इफेक्ट में आएगा? विद इफेक्ट फ्रॉम कब से है इसका? 15/7/2021।
ये देख लीजिए मैंने मार्क किया 15/7/2021। तो ये पैरा आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट पैरा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि क्लॉज है इसका, इसी पैरा का, कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। अब पिछले वीडियो में मेरे कमेंट्स किया था कई बच्चों ने, जिनको कन्फ्यूजन थी कि कौन से डॉक्यूमेंट्स मुझे ले जाने हैं, और वो पूछ रहे थे मुझसे कि आखिर हमें प्रोविजनल सर्टिफिकेट ले जाना है या नहीं। मैं फिर से आपको समझा देता हूँ कौन कौन से अच्छी तरह, और अगर नहीं समझ आए तो दोबारा इस वीडियो को देखिए और फिर से कमेंट कीजिए, कोई बात नहीं, मैं फिर दोबारा इसको क्लियर करूँगा। देखिए, सबसे पहले हमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी निकालनी है। जाहिर सी बात है, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना ही है, तो उसकी कॉपी तो आप निकालेंगे ही। दूसरी चीज़, आपको 10th डिप्लोमा या आपका जो मार्क्स कार्ड है 10th का, वो ले जाना है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये 10th डिप्लोमा मार्क्स कार्ड, दोनों में से आपको कोई भी एक ले जाना है, यहाँ पे स्लैश दिया हुआ है। दूसरी चीज़ ये है इसी पॉइंट में कि आपको ओरिजिनल ले जाना है, कॉपी नहीं ले जानी है आपको। ठीक, कॉपी तो साथ में ले जानी, साथ में उसको ओरिजिनल भी ले जाना है। ठीक, तो डेट ऑफ, ये क्यों ले जाना है आपको मार्क्स कार्ड और 10th डिप्लोमा, ताकि आपकी डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई कर सके JKSSB वाले। इसके बाद दोस्तों, ये आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद क्या है, रिजर्वेशन कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है। जनरल है तो ऐसे चली जाइए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट तो मैंडेटरी है। इसके बाद 10+2 मार्कशीट या डिप्लोमा ओरिजिनल, ठीक है, डुप्लीकेट नहीं, मतलब कि इसकी फ़ोटोकॉपी नहीं। उसके बाद डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, अगर आप एक्स सर्विसमैन थे, वहाँ से अगर कंपिटेंट अथॉरिटी ने जिसके अंडर आप काम किए हैं, वहाँ से अगर आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट मिला है, उसमें PPO नंबर होता है, उस PPO नंबर को, और वो उस PPO नंबर को ले जाना ज़रूरी है। वहीं से वेरीफाई होगा, JKSSB वाले वहीं से वेरीफाई करेंगे कि आप किस सर्विस, कौन सी सर्विस आप करते थे। इसके बाद दोस्तों, कुछ दूसरे डॉक्यूमेंट जो एडवर्टीजमेंट ने बताए हुए हैं, वो डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं। इसके बाद सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स जो ले जाने हैं आपको, वो कौन कौन से ले जाने हैं। तो सपोज़ कीजिए अगर आप कोई ले जाने में फ़ेल हो जाते हैं, ठीक है, कोई भी ले जाने में फ़ेल हो जाते हैं, तो जो आपका एडिशनल वेटेज है मेरिट से, वो काट लिया जाएगा। फिर उसके बाद एक और लिस्ट निकलेगा, जिसमें हो सकता है कि आपका नाम हट जाए या कुछ चेंजेस होगी, तो उस लिस्ट में बता दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको पैरा समझ आया। इसके बाद दोस्तों, ये नेक्स्ट पैरा ये बताता है कि अगर कोई कैंडिडेट पोजीशन क्लेम कर रहा है, मतलब कि कह रहा है कि मेरे पास, मैंने ये क्वालिफ़िकेशन की है, तो उसको प्रूव करना पड़ेगा बाय प्रोड्यूसिंग रेलिवेंट इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट फ्रॉम द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़। ठीक है, जैसे कि आप कह रहे हैं कि आप 12th हैं, तो आपको 12th के डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं। ठीक, और फिर उसके बाद जो बोर्ड है, जो कमेटी है, वो उसको व्यू करेगी, उसको देखेगी और देखेगी कि हाँ ये सही है कि नहीं। तो मुझे उम्मीद है ये पैरा समझ आया होगा। ठीक, इसके बाद दोस्तों, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है एफिडेविट ले जाना है। ठीक है, एफिडेविट में क्या क्या ले जाना है आपको, ये आपको देखने की ज़रूरत है। सबसे पहले जो एफिडेविट आप ले जाएंगे, मुझसे ये सवाल कर रहे थे कि हमें एफिडेविट क्या कोर्ट से बनवाना है। जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है दोस्तों कि यहाँ पे आपको फर्स्ट क्लास जुडिशल मजिस्ट्रेट से आपको अटेस्ट करवाना है। अब ये क्या चीज़ है, अब आप घबरा जाएंगे कि कोर्ट में फ़र्स्ट क्लास जुडिशल मजिस्ट्रेट कहाँ से ढूंढे। मैं आपको बता दूं कि जो जुडिशल मजिस्ट्रेट फ़र्स्ट क्लास होता है सब जज, ठीक है, सब जज, और दूसरा जो है वो होता है मुंसिफ। इन्हीं दोनों से आपको अटेस्ट करवाना है। और जो सेशन जज होता है, सेशन जज, उससे आपको बिल्कुल भी अटेस्ट नहीं करवाना है, वो नहीं करेगा आपका टेस्ट। ठीक, तो उन दोनों में से किसी से भी आप करवा सकते हैं, वो दोनों ही फर्स्ट क्लास जुडिशल मजिस्ट्रेट है। आप किसी वकील के पास जाइए, वो आपकी हेल्प कर देगा अगर आपको समझ ना आए तो। ठीक है दोस्तों, फिर वहाँ पे आपको ये बताना है कि आप कहाँ तक पढ़े हैं, वो आपको मेंशन करना है। 10+2 जो है मैक्सिमम है, मिनिमम मैट्रिक है। ठीक है, दूसरा, ये तो पहला पैरा कहता है। दूसरा पैरा ये कहता है कि अगर किसी स्टेज पे ये निकल आया कि आपने हायर क्वालिफ़िकेशन ली हुई है, तो आपका उसी टाइम वो कैंसिल हो जाएगा और आपको कोई नोटिस नहीं आएगा कि क्या बोलते हैं कि आपकी जो है विदाउट सर्विस, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है विदाउट सर्विस मतलब कि आपको नोटिस दिए बगैर ही वो आपका जो सिलेक्शन है वो कैंसिल कर देंगे अगर आप 10+2 से ऊपर निकले। तो कहने का मतलब JKSSB अभी भी अड़ा हुआ है कि वो 10+2 तक के लिए ही निकालेगा। यहाँ पे मुझे एक बात खटकती है दोस्तों कि पहले ये लोग कहते थे कि जम्मू कश्मीर के लिए जॉब्स है, क्लास 4 जो है छोटी मोटी जॉब्स नहीं होती है, ये वगैरह वगैरह, लेकिन अब इन्होंने सिर्फ 10+2 के लिए, खैर ये भी एक दोगलाईपन हुआ, लेकिन खैर हम क्या कर सकते हैं इसमें, SSB की जैसी मर्ज़ी। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं कि कैंडिडेट्स को, ये नेक्स्ट पॉइंट, कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने हैं, मतलब जो फ़ोटोकॉपी कैंडिडेट्स प्रोड्यूस करेगा उस फ़ोटोकॉपी को सेल्फ अटेस्ट करना है। अब मैं आपको बता दूं, जैसे आप फ़ोटोकॉपी किसी सर्टिफिकेट का, जैसे मान लीजिए 10th का आप मैट्रिक मार्क्स कार्ड जो है ले जा रहे हैं, उसका आपने साथ में एक फ़ोटोकॉपी भी रखना है।
अब जैसे फ़ोटोकॉपी रखेंगे तो उसमें आपको सेल्फ अटेस्ट करना है। अब सेल्फ अटेस्ट कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो सिंपल सी बात है, आपको उसमें लिखना है सेल्फ अटेस्ट ऐसे, ठीक है, सेल्फ अटेस्ट। ठीक, आप नीचे डेट डालेंगे, जिस डेट को आप सेल्फ अटेस्ट कर रहे हैं, और ऊपर अपने सिग्नेचर कर देंगे। ठीक, ये समझ आ गया होगा आपको। ये होता है सेल्फ अटेस्ट करना। ये क्यों करते हैं दोस्तों? इसलिए क्योंकि आप दिखाने के लिए कि हम जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उसके हम लायबल हैं। अच्छा, इसकी ये आपको समझ आ गया होगा। अगर आपके पास रिजर्व कैटेगरी सर्टिफिकेट है, नेक्स्ट पैरा की तरफ बात करेंगे, अगर आपके पास रिजर्व कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो उसमें आपको क्या करना है कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें अगर आप क्लेम कर रहे हैं कि कोई रिजर्व कैटेगरी सर्टिफिकेट है आपके पास, जैसे मान लीजिए उसमें आप लिख रहे हैं मैं ओबीसी हूँ या मैं क्या बोलते हैं एससी हूँ, एसटी हूँ, तो उसमें आपको वो क्लेम जो आप कर रहे हैं उसके ही इक्वलेंट में सर्टिफिकेट आपको दिखाना है एसएसबी को वेरिफिकेशन के टाइम पे। तो ये आपको समझ आ गया होगा। लास्ट लिखा हुआ है कि अगर सपोज़ कर लीजिए किसी ने रिट पिटिशन किया, उसमें कोई डिसीजन आता है तो उसके तहत भी हो सकता है कि एसएसबी अपने डिसीजन चेंज करे, उस हिसाब से कैंडिडेट्स की जो शॉर्ट लिस्टिंग है वो करे। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ आ गया। अब ये एंड में दिया हुआ है, एंड में देखिए कंट्रोलर के साइन है इसमें, अशोक कुमार KAS। ठीक, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है कि किस किस को कॉपी जा रहा है, कमिश्नर सेक्रेटरी गवर्नमेंट को, डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन को। ठीक, ये सारा, ये देखिए ये सारा। अच्छा, अब इसके बाद दोस्तों आते हैं ये सर्टिफिकेट जो मैंने आपको पिछले टाइम पे समझाया था। अब इस सर्टिफिकेट में एक चीज़ दोस्तों याद रखिए जो मैंने पिछली वीडियो में आपको शायद नहीं बताया हो, मे बी जैसे मैं सोच रहा था कि शायद आपको पता हो। अगर आप जिनको नहीं पता है तो वो ये ज़रूर याद रखें। देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा SDM, ठीक है, कंसर्न्ड SDM। तो जैसे मान लीजिए आप वो कैंडिडेट है जिसकी कोई फैमिली मेम्बर नहीं है, मतलब कि जिसकी फैमिली मेम्बर किसी भी प्रिस्क्राइब जॉब या सर्विस में नहीं है, तो उसको, उस पर्सन को, उस कैंडिडेट को कंसर्न्ड SDM से ही अटेस्ट करवाना है। ठीक है, वो ये नहीं कर सकता कि वो तहसीलदार के पास जाएगा। ठीक, उसके बाद जैसे आप देखिए सर्टिफिकेट फॉर विडोज़, यहाँ पे आप एक चीज़ गौर कर सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं कि तहसीलदार का नाम है। तो कहने का मतलब है कि तहसीलदार से ही आपको सर्टिफिकेट अटेस्ट करवाना है। ये एफिडेविट है, ये एफिडेविट का फॉर्मेट है, तो ये आपको तहसीलदार से ही अटेस्ट करवाना है। ये नहीं कर सकते आप SDM के पास जाएंगे। ठीक है, ये सबके लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट इन्होंने दी हुई है, बहुत ही क्लियरली अच्छे ढंग से इन्होंने नोटिस में निकाला है कैंडिडेट्स के लिए। मुझे उम्मीद है कि इस नोटिस के बाद आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। इसके बाद दोस्तों डाइवोर्सी या जुडिशली सेपरेटेड लोग हैं उनके लिए भी निकाला है, तो वो कंसर्न तहसीलदार के लिए निकाला है। ठीक है, कंसर्न तहसीलदार, ये भी आपको समझ आ गया। इसके बाद दोस्तों ऑर्फन गर्ल्स, ऑर्फन गर्ल्स को भी अगर कोई सर्टिफिकेट फॉर ऑर्फन गर्ल्स देना है तो वो उसको भी कंसर्न तहसीलदार से ही अटेस्ट करवाना है। ये आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों जो कैजुअल वर्कर है जो कि अंडर 5 ईयर की स्कीम में या उससे ज़्यादा की स्कीम में एंगेज थे, उनको किससे करवाना है? उनको करवाना है अपने हेड ऑफिस से जहाँ वो काम करते थे। ठीक है, ये सारा जो है बहुत ही क्लियरली दिया हुआ है। इसके बाद दोस्तों ये दिया हुआ है कि प्रोविजनल कौन सा है। सबसे ख़ास चीज़ इसमें नाम दिए हुए हैं। देखिए सबसे पहले मैं बता दूं, ये रोल नंबर, ठीक, एप्लीकेशन नंबर आपका, बहुत ही आराम से, कौन सा डिवीज़न है, जम्मू डिवीज़न। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम जाएंगे, नाम दिया हुआ है बहुत ही क्लियरली, फादर्स नेम दिया हुआ है, डेट ऑफ बर्थ दी हुई है। इसके बाद कौन सी कैटेगरी, जनरल। ठीक, सब कैटेगरी कोई है ही नहीं, इसमें नो लिखा हुआ है। और रिटन टेस्ट में कितने इनके मार्क्स आए हैं वो लिखा हुआ है, और कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, यस। ठीक है दोस्तों, तो ये सारा चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। और इनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कहाँ आना है उसका एड्रेस भी दिया हुआ है, शेखरी भवन रेल। ये तो सबका एड्रेस सेम ही होगा जो जम्मू डिवीज़न के होंगे, और जो कश्मीर के होंगे वो जमजम बिल्डिंग रामबाग में उनको जाना है। तो दोस्तों ये सारा चीज़ था, ये मैंने आपको समझाया, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। एक दो बार देख लीजिएगा वीडियो, और PDF फाइल भी पढ़ लीजिएगा जो SSB ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट में दिया है। अगर फिर भी नहीं समझ आएगा, वीडियो दोबारा से देखिए, कमेंट कीजिए, दोबारा पूछिए। और ये याद रखिए कि वहाँ पे 12th अगर आपसे ऊपर हैं तो ये मत सोचिए कि एफिडेविट में अगर आप 12th लिख रहे हैं तो आपकी वेरिफिकेशन ठीक प्रॉपर नहीं होगी, प्रॉपर वेरिफिकेशन होगी। अगर आप निकल गए तो अपनी बेइज्जती कराने वाली बात है। अगर आप 12th से ऊपर है तो ना ही जाएं तो बेटर है, मेरी यही सलाह है। दूसरी सलाह ये मेरी ये है कि अपने सेल्फ अटेस्ट करना ना भूलें, फ़ोटोकॉपी। और तीसरी मेरी सलाह ये है कि जो डॉक्यूमेंट साथ में एक एक करके ले जा रहे हैं आप, वो ओरिजिनल होना चाहिए। ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए वहाँ पे। और साथ ही आप अच्छे से जाइए। विश यू ऑल द बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स। JK SSB की नोटिफिकेशन और भी आती है तो मैं तुरंत आप लोगों के लिए डालता जाऊंगा, ताकि आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए। तो दोस्तों अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे काम को सपोर्ट